ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हाँ, मेरे साथियों से निवेदन है, जय श्री राम, जय श्री राम। इस गाने से आपको कोई भी, मुझे लगता है कि हर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। रघुपति राघव राजा राम, इस भजन की एक लाइन है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अब ये लाइन गाने पर हंगामा हो गया है। हंगामा हुआ है बीजेपी के कार्यक्रम में, और इतना हुआ कि स्टेज से सिंगर को माफी मांगनी पड़ गई। 25 दिसंबर को पटना के बापू सभागार में बीजेपी की ओर से अटल जयंती समारोह का कार्यक्रम रखा गया था। मंच से भोजपुरी गायिका देवी ने महात्मा गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव गाना शुरू किया। इस दौरान गायिका ने जैसे ही ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वाली लाइन गाई, हंगामा होने लगा। कार्यकर्ता नाराज हो गए। फिर माहौल को शांत करने के लिए तुरंत जय श्री राम के नारे लगवाए गए। तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सका। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री रघुनंदन जय सिया राम, जानकी बल्लभ सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम। ये ऐसा है कि कलाकार का या अपने इरादा इनका सही था। कृपया अच्छा, एक जय श्री राम मैं चाहती हूँ, हाँ, देखिए ये गीत राम जी के लिए मैंने गाया है। और आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगी और आप मेरी बातों को सुने। हमारा हृदय बहुत बड़ा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं को शांत कराने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पहले माइक संभाला, फिर वो स्टेज से सिंगर देवी को हटाते हुए नजर आए। देवी को हटाकर अश्विनी चौबे ने खुद जय श्री राम का नारा लगवाया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, मदन मोहन मालवीय अमर रहे, मदन मोहन मालवीय अमर रहे। कवि हूँ, कविता का मर्म समझता हूँ और प्रेक्षकों की भावनाएं भी। अभी जिस पर नया विवाद उठ खड़ा हुआ है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम भजन पर। यह भजन श्री नाम रामायण से लिया गया है, जिसके रचयिता लक्ष्मणाचार्य जी हैं। यह पूरा भजन है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। बताया जाता है कि गांधी जी की प्रेरणा से इस भजन में अल्लाह का नाम जोड़कर इसका नया वर्जन एक तैयार किया गया, जो इस प्रकार है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। विवाद एक नए नाम के जोड़ने से है। वस्तुतः बराबर यह चर्चा का यह विषय रहा है और आज भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरी राय में भजन में
अल्लाह का नाम उचित नहीं है, अल्लाह का नाम नाद में उचित है, अल्लाह का नाम गज़लों में उचित है, अल्लाह का नाम किसी मुस्लिम प्रार्थना में ज़्यादा उचित है। लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव के पैरोकारों ने ऐसा महसूस किया कि इसमें अल्लाह का नाम देने से इसको एक विश्वव्यापी रूप मिलेगा, तो यह उनकी भावना थी। आज लोगों को लगता है कि यह दौर जो है, इस दौर में उन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और मूल स्वरूप में वो चीज़ें आनी चाहिए, चाहे वो हमारे भजन हो या संविधान की प्रतियां हो। सबकी भावना अलग अलग होती है, सबकी राय अलग अलग होती है, लेकिन कोई भी चीज़ अपनी वास्तविक रूप में ही उसका श्रृंगार होता है, उसकी महिमा होती है, वो ज़्यादा अनुकूल वो चीज़ें होती हैं। धन्यवाद। सर ये बताइए कि एक भजन था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इसका मूल क्या है, इसका आधार क्या है, कहाँ से ये किसने लिखा, क्या हुआ था इसका? ये इस भजन के मूल लेखक जो हैं लक्ष्मणाचार्य जो है संत कवि थे, उनका लिखा हुआ ये भजन है। जो उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है उनका श्री रामायणम जो है उसका वो अंश है। और वो मूल भजन जो है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम, मूल भजन ये है। तो आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है, क्या कारण है? मैंने भी सुना है विरोध जो है कि उस भजन में कुछ फेरबदल किया गया है। तो गांधी जी जो इस भजन को गाते रहे और रामधुन के नाम से जो भजन प्रसिद्ध है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये भजन जो है जो रामधुन के नाम से जाना जाता है, तो इसमें गांधी जी ने अपनी सुविधा से फेरबदल किया था। उसके पीछे उनका मकसद था जो सामाजिक सौहार्द और समरसता के लिए जो है इस भजन का उपयोग करना चाहते थे। और लगातार वो जो है अपने जीवन काल में भी उन्होंने लगातार इस भजन को गाया और उनके नहीं रहने के बाद भी लगभग सारे कार्यक्रमों में ये रामधुन ये बजाया जाता है। तो आज ये मुद्दा क्यों उठ रहा है, क्या ये मुद्दा का जो मैंने जो सुना है कि उसमें कुछ फेरबदल किया गया है और इसको मुद्दा बना के जो विरोध हो रहा है, मुझे लगता है कि इस विरोध का कोई आधार नहीं है। साहित्य में ऐसी परंपरा रही है कि कोई भी अच्छी चीज़ को लेकर, जिसको उर्दू शायरी में कहते हैं कि तज़मीन, मैंने उससे मिलता जुलता कोई एक पंक्ति उठा ली और उससे मिलती जुलती चीज़ें कह दी गई। ये मान्य होता है? ये मान्य है, ये सब जगह प्रचलित है और आज नहीं बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस तरीके की रचनाएं लिखी हैं जो प्रचलित भी रही है। तो उसमें फेरबदल कुछ किया गया, ये विरोध का ये मुझे कारण ये समझ में नहीं आता है। आपका नाम, परिचय? मेरा नाम गुलरेश शहजाद है, मैं लेखन से जुड़ा हुआ हूँ। चंपारण सत्याग्रह गाथा मेरा प्रबंध काव्य है जो भोजपुरी भाषा में मैंने लिखा है।